हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे साथ करण है। हाय करण, सविता हियर। Hi Sarita, how are you? आई एम गुड करण, हाउ आर यू? I'm okay. I'm okay. Thank you. ओके करण, सो शैल वी स्टार्ट द ऑडियो इंटरव्यू? Yes, yes, we can, please. या या हाय करण, तो आज आपसे बात करने का खास मौका इसलिए है क्योंकि आपकी एक्स वाइफ निशा एक रियलिटी शो में है और वहां पर आपका जिक्र निकलता है, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो आपसे संबंधित होती हैं। तो सबसे पहले तो क्या आप देख रहे हैं लॉकअप शो? जी नहीं, I'm not following it. अच्छा, आप नहीं देख रहे हैं। तो आपको ये पता चला कि निशा ने रिसेंटली आपके बारे में बात की थी शो में? जी हाँ, कुछ कुछ तो आती रहती हैं चीजें, ऑफ कोर्स Clippings आती हैं सारी। तो बताते रहते हैं। जी जी। तो आई कीप कमिंग टू नो कि कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, जो बहुत टाइम से वैसे भी बोली जा रही है चीजें। बट अच्छा है, आई थिंक इन अ वे इट इज गुड बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसे भी एक्सेप्ट हो गई हैं जो पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, मतलब 10 महीने हो चुके हैं और मैं पहले दिन से वो चीजें कह रहा था। लोगों को शायद विश्वास करना मुश्किल हो रहा था उस पे, लेकिन आज आई थिंक आई शुड थैंक एकता कपूर कि एक ऐसे शो में उन्होंने निशा को बुलाया जिसमें शायद पैसे देके ही एटलीस्ट सच तो बाहर आया। आप उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बिहेवियर सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, एलिगेशन से लेके सारी चीजें जो वो मुझ पे लगा रहे थे और आज खुद कुछ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जैसे शी एक्सेप्टेड फॉर हर बाइपोलैरिटी और उसने एक्सेप्ट किया दैट इनफिडेलिटी हुई थी शादी के बीच में, जब ऑलरेडी शादी हुई थी। ये बहुत बड़े मुद्दे थे जो क्लियर होने भी बहुत जरूरी थे और चीजें जिस तरह पे मुझ पे लगाई गई वो सारी फैब्रिकेशन आज धीरे धीरे एक एक करके वो दूर हो रही है। तो करण, क्या आप इस बारे में जो उन्होंने शो में बताया कि वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हुई थी, आप ये बात जानते थे? आपको ये बात पता थी? ऑफ कोर्स ये पता चली थी बात, ये काफी लंबा चला इनका। तो 2015 से लेके 16 तक चला और फिर उसके बाद जब मुझे बताया गया तो इस पे यही हुआ कि इनकी मदर ने हाथ जोड़ जोड़ के और एक सो कॉल्ड फ्रेंड है रोहित साटिया, वो हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे कि भाई यू नो एक्सेप्ट हर बैक, गलती हो गई है, दिस एंड दैट। एंड आफ्टर एवरीथिंग, मतलब मैंने गोइंग अगेंस्ट माय ओन मतलब एक बीइंग होती है शायद, इस वजह से मैंने फिर भी एक्सेप्ट करके आई कंटिन्यूड। उसके बाद काविश भी हुआ, यू नो। सो मतलब ये चीज के बारे में मैंने तो कितने सालों तक किसी को कुछ बताया भी नहीं। माय ओन पेरेंट्स डिडंट नो अबाउट इट। तो मतलब इससे ज्यादा एक आदमी और क्या प्रोटेक्ट करेगा। आप एक शादी के बंधन में होते हैं, आपकी ड्यूटी होती है कि आप प्रोटेक्ट करें। मेंटली ऑल्सो जो एक परिस्थिति थी और जो बाइपोलैरिटी थी उसको भी आप डील कर रहे हैं और सिचुएशंस को भी आप डील कर रहे हैं। और शादी जब करता है आदमी तो यही सोच के करता है कि आपको साथ चाहे सुख में या दुख में मतलब छोड़ना नहीं है, आपको वही निभाना ही है साथ। करेक्ट। तो उसके बावजूद मैंने ये सब किया। आई थिंक इट ओनली शोज अबाउट माय कैरेक्टर कि मैं क्या हूँ और वो क्या है। और आज कोई भी आई थिंक एक चीज उसने मतलब अनटर्न नहीं की है कि मतलब पहले मुझ पे गलत इल्जाम लगाए, फिर धीरे धीरे करके पेरेंट्स पे लगाए, फिर ब्रदर पे लगाए, फिर सबको इसमें घसीटा। मतलब अगर मैं एक दिन बैठ के सिर्फ 2-3 चीजें ही दिखाऊंगा उसी में सारा केस खत्म है। आपको मतलब वो सच्चाई एक सेकंड में बाहर आ सकती है और मेरे पास तो सबूत है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि अब कोर्ट अपना जो डिसीजन देना है वो अच्छे से दे। और कब तक एक्सपेक्ट करें आप ये डिसीजन, कब तक एक्सपेक्ट करें आप लोग? देखिए, अपना इंडियन लॉ है, आई हैव फुल फेथ इन इट बट इट टेक्स टाइम। अगर आज मैं 10 महीने से घर से बाहर हूँ, अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा हूँ, कुछ वजह ही होगी कि इस वजह से नहीं मिल पा रहा। तो उसके 2 पहलू होते हैं। एक वो होता है जो आपको दिखाया जा रहा है और एक वो है जो शायद दूसरा पहलू आपको कोई दिखा नहीं रहा है और आपको उसके बारे में पता नहीं है। सो टू टेक अ डिसीजन कि आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिकली, लोगों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होता है कि अरे ये इतना कह रही है तो सोच रही है, मतलब सही कह रही है, करण कुछ आगे से जवाब नहीं दे रहा है। सी मैटर इज इन लिटिगेशन, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, आप समझ रही हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब कि मिली जुली सोची समझी साजिश की जाए किसी को
किसी के ऊपर इल्जाम डालने की, उसको जेल भिजवाने की, उसके पेरेंट्स को जेल भिजवाने की, लोगों के साथ मिलके कॉन्कॉक्ट की गई ये चीजें। क्यों ऐसा क्यों लेकिन क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हैं? रीजन मनी। मैं तो पहले दिन से बताया कि एलिमनी के मनी के लिए तो जो 31st को बात हो रही थी, दे वर डिमांडिंग समथिंग दैट जो मैंने कहा कि ये तो नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, आप अलग हो रहे हैं किसी वजह से हो रहे हैं, आप शादी से करना चाह रहे हैं, बच्चा इन्वॉल्व है तो सोच समझ के आदमी करता है। मेरी तो यही थॉट प्रोसेस थी। बट अगर किसी का मुद्दा बस यही है कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो वो होगा कैसे? बट इट वाज जस्ट दैट वो मैंने मना कर दिया कि ये तो नहीं होगा। तो देन दे ऑलरेडी हैड प्लान्ड। एक्चुअली ये प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल, मुझे करीबन 4-5 महीने ही हुए थे, मैं चंडीगढ़ अपने शूट के लिए जाता था दिसंबर से। एंड ये काफी टाइम से चल रहा है, तो इसमें काफी साथी इन्वॉल्व थे। अब वो एक एक करके सब हट गए हैं क्योंकि सच्चाई उनको भी पता चल गई है। अच्छा करण, जैसा कि उन्होंने आप कह रहे हैं कि वो जो उनका एक किस्सा था वो 1 साल तक चला और आपकी किसी को पता नहीं था, आपने छुपाया रखा, तो क्या वो आप ये कह रहे हैं वो प्रॉपर अफेयर था? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अट्रैक्ट हुई थी और ऐसा कुछ भी मतलब वैसा नहीं था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो अट्रैक्ट हुई थी क्योंकि अभी तो पब्लिकली सिर्फ एक्सेप्ट किया गया किस्त में, तो सिर्फ किस्त का अफेयर तो होता नहीं है। 1 साल तक कुछ चले तो आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ कि क्या हुआ होगा कि क्या नहीं हुआ होगा। अगर वो आदमी अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के मतलब इसके साथ रहना चाहता था, शी वांटेड टू हैव किड्स विद दैट गाय, ये मुझे बोला गया। अच्छा, तो क्या वो सिर्फ एक केस होगी? क्या वो लोग देख नहीं चुके? हाँ, बहुत लोग हैं, इसके विटनेस बहुत है, बहुत लोग इसके विटनेस कि मतलब इनका ये ऐसे चला, मुझे नहीं पता था, मैं तो काम पे चले जाता था ना। आई यूज्ड टू गो एंड शूट। आदमी जब घर से बाहर काम के लिए जाता है, वो तो इसी भरोसे पे जाता है कि भैया मैं तो घर के लिए कमा रहा हूँ, फैमिली के लिए कमा रहा हूँ। ये तो पता नहीं है कि वो दूसरा पीछे से करने क्या जा रहा है। मुझे तो ये कहा जाता था कि मैं दोस्तों को मिल रही हूँ, कॉफी के लिए मिल रही हूँ या कुछ है। अब मैं जाके वो चेकअप तो नहीं कर सकता। अब आपकी शादी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने बच्चे का फैसला लिया, उसके बाद काबिज हुआ, आपकी शादी मजबूत थी उस वक्त? नहीं, शादी पहले मजबूत थी, ये अफेयर के बाद तो काफी एक आपने एक्सेप्ट करके किसी तरह चीजों को आगे लाने की कोशिश की, आपका बच्चा भी हुआ, एक नई सिरे से शुरू करने की कोशिश भी की। बट वही बात वही है ना, बात वही है कि जो फितरत है इंसान की वो बदल नहीं सकती। और मुझसे बड़ी गलती यही हुई कि उसी वक्त अगर छोड़ दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मैंने वो भरोसा है इसकी और इसकी फैमिली और इसके लोगों पे कर लिया, वो गलती 100% मेरे से हुई है, जिसकी आज सजा मैं भुगत रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भुगत रहे हैं। क्योंकि आज की दुनिया जैसे भी है, अच्छाई की तो कोई दुनिया है नहीं, ये तो हम सब समझते हैं। आपकी काइंडनेस, आपकी समझदारी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी को कुरेद के ये काम किया जाए तो फिर तो गलत ही है। बट कोई बात नहीं, अभी तो सबसे बड़ी चीज यही है कि उसको एक्सपेक्टेशन ये थी कि गलत चीजें डाल के हम गिव इन कर देंगे, हम शायद प्रेशर में आके बोलेंगे हाँ ठीक है जो चाहिए लो और हमें छोड़ो। बट दिस इज नॉट द केस। सो आई हैव चोजन टू फाइट, आई हैव चोजन टू स्टैंड फॉर दिस। बात सिर्फ मेरे तक नहीं, मेरे पेरेंट्स तक है, मेरे भाई तक है, हम सबकी जिंदगी इन्वॉल्व है, मेरा बच्चा इन्वॉल्व है। एक ऐसी औरत के साथ जो झूठा अपने आप को सर मार के मुझे जेल भिजवाने की कोशिश कर सके, जो बैठ के पुलिस वालों को बोले कि ये धाराएं लगाओ, जो क्रिमिनल अपने लॉयर को लेके ऑलरेडी स्टेशन पे पहुंची हुई है, यू नो हाउ इतना प्रिपेयर किया हुआ था ये सब। बट कहीं ना कहीं भगवान साथ में था तो वो सारी कोई चीजें होने नहीं दी, और अपनी लड़ाई करने की एक जो ताकत थी वो पता नहीं कहाँ से आई, बट वो लड़ रहे हैं। एक एक चीज मैं अपने घर नहीं गया हूँ आफ्टर दैट इंसिडेंट, बिकॉज मुझे जाने भी नहीं दिया जा रहा था। अभी निशा इस वक्त लॉकअप में है, तो काविश से आपको मिलने का मौका नहीं मिल पाया? मतलब कुछ आपने कोशिश की या कुछ आपको बताया गया, कुछ ऐसा?
नहीं देखिए, इसका भी एक आपके माध्यम से या तो लोगों तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी एंड नंबर ऑफ टाइम्स मैंने बताया भी है, कहा भी है कि क्यों या क्या वजह है। उसमें बेसिकली ये कोर्ट में लिखा हुआ है, ये कोर्ट में कागज जमा किया गया है कि करण हैज थ्रेटेन्ड टू किल काविश। अच्छा, ये कोर्ट में चीज जमा हुई है, आप समझ रही हैं? उसी बेसिस पे ये लॉकअप में जाने से पहले रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लेके गई है कि करण अपने बच्चे को जान से मार देगा, तो इसलिए उसको मिलने नहीं दिया जाए। So do you see the level of things? ये भी बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और ये कागज पे है, दिस इज नॉट कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। एक होता है कि आप एक शो में जाके बकवास कर रहे हो, कहीं जा रहे हो और आपके पास कोई मुद्दा नहीं, आप शो में मतलब इस भरोसे पे गए हो कि करण के लिए बोलती रहूंगी तो शो में रहेंगे, वो तो वही रहा एक्चुअली, करेक्ट बात है। बट आपकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, तो लेकिन अब जो पर्सनैलिटी है वो तो आप भी देख रही हैं। आपको लगता है जो एक पानी फेंकने के कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था ना, वो पानी फेंका गया था तो इसने दूसरे कंटेस्टेंट की सारी चीजें उठा के फेंक दी, गालियां दी। हाँ सर, कुछ हुआ था, हाँ हुआ था। ठीक है, एज अ वुमन आई वुड लाइक टू आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, आप बताइए, अपनी सोच से बताइए, जो ऐसा बंदा है जिसमें ये ताकत है करने की चीजें, ठीक है, वो आपको लगता है कि कोई फिजिकल अब्यूज इतने सालों का सहन कर पाएगा? और इसके ऊपर फिजिकल अब्यूज करेगा कौन? करण, ये सिचुएशन बहुत पर्सनल होती है, उसमें जज करना नहीं पर्सनल होती है। आई एम नॉट सेइंग कि यू टू स्पेसिफिकली से पर्सन टू पर्सन। करण आप जी बिल्कुल, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, उन्होंने बहुत हालांकि उन्होंने अपना कुछ एक्सेप्ट किया, आपने भी उसके बारे में बताया कि आप लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो रीजन बताया, कि आपका कोई ऐसा अफेयर था और आप मतलब कंटिन्यू था और आप उसके साथ भी रहते थे बहुत काफी लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया और उसमें वो बहुत वीक इनिशियल फर्स्ट वीक में उन्होंने ये बात कही थी, फर्स्ट वीक में शायद से। देखिए, वो ये भी बात देखिए कि एक कहानी बुनी जा रही है महीनों तक, ठीक है, एंड आई थिंक वो बहुत सारे फ्रेंड्स को एक महीने से कुछ कहानियां बोल रही थी। मैं तो चंडीगढ़ में था, जब तक आया मुझे कोरोना हो गया और जब तक मैं निकला बाहर मैंने तो किसी से बात की नहीं थी। ये सारी बातें उस एक हफ्ते के बाद मुझे सब लोगों ने बताई और सब वो सपोर्टर्स हट गए और उन्होंने कहा भी, कहते कि आप देख लीजिए ना, ये कश्मीरा शाह ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी थी एक दिन देने के बाद, और बाकी जो लोग सपोर्ट में भी थे वो सब हट गए, बिकॉज जिनको कहानियां सुनाई गई थी आज ये उनके टच में नहीं है। तो ये लोग सब वही कहते हैं, हमें उस टाइम पे तो आके हमें इसने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन उसके बाद जब हमें सच्चाई पता चली तो अब तो हमसे बात भी नहीं करती है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो इल्जाम लगा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया? ऐसा कोई ऑफकोर्स इल्जाम ही है, गलत इल्जाम है, लेकिन जिसके साथ अफेयर कोई बताए तो पहले तो मुझे तो पता चल जाए कि किसके साथ है। अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट्स विच चेंज एवरी टाइम, ठीक है, फैक्ट आप जाके चेक भी कर सकती हैं। पहली एफआईआर में लिखा गया है कि इसका अफेयर है पिछले 4-5 महीने से। अच्छा, 8 घंटे या 9 घंटे के बाद 1 तारीख 1 जून को कहा जाता है इंटरव्यू में कि इसका 8 महीने से अफेयर है, करेक्ट? आज ये लॉकअप में कह रही है कि इसका 14 साल पहले से अफेयर है। देखिए, या तो एक कहानी एक ही बार कही जाए तो मतलब दूसरे को भी समझ में आए कि उसको कहा क्या जा रहा है। मतलब मेरे इतने अफेयर चल रहे हैं इतने टाइम से, ना मुझे पता है, ना लोगों ने देखा है, ना वो कोई लड़की है, या तो सामने दिखे तो समझ में भी आए कि कौन है। आप एक रैंडम कुछ भी बोल देते हो। इसने पहले भी कुछ कहा कि कोई एमएलए की लड़की है, भैया कौन सा एमएलए आ गया? और दिल्ली का कौन सा एमएलए है? मैं बॉम्बे में रहता हूँ पिछले 18 साल से, दिल्ली के एमएलए की लड़की, इट्स जस्ट अ वेरी रैंडम। अब मैं कह के 10 लोगों के लिए कह दूं, हाउ विल इट साउंड? देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन अ स्टोरी। एक स्टोरी भी हो तो आप उसको स्टिक टू द स्टोरी ना। यहाँ पे तो स्टोरी हर दिन चेंज होती है। तो ये अभी वो क्योंकि आई वाज वर्किंग विद समबडी, ऐसे तो मेरे कोस्टार्स भी बहुत रहे हैं 20 साल में, एंड वर्कड विद मी। आई हैव एक बंदा 20 साल में जिनके साथ मैंने काम किया हो या अदरवाइज बोल दे कि करण ने कभी मिसबिहेव किया हो, करण ने कभी कोई गाली दी हो सेट पे, करण ने कभी किसी के साथ छेड़खानी की हो, बल्कि एवरी गर्ल दैट आई नो ऑफ
इन दिस टाइम सबने फोन करके बोला करण वी नो यू, वी स्टैंड विद यू, है ना। तो अब करेंटली उस टाइम पे मैं काम कर रहा था शायद ये जी पंजाबी के शो में, तो अब ये डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, बट अगर कहा है कि कोई एमएलए की लड़की है तो हिमांशी तो एमएलए की लड़की भी नहीं है, तो अब वो है कौन? मतलब कोई कुछ है ही नहीं, मतलब कोई बेसलेस अगर कहना हो ना, ऐसे मैं कल को फट से बोल दूं कि 10 लड़कों के साथ इसका अफेयर है, तो विल यू लिसन टू द स्टोरी? बिकॉज वी जस्ट वांट टू लिसन टू अ स्टोरी, इट इज लाइक दैट। और फैक्ट्स कुछ और ही है, फैक्ट्स कुछ और ही है एग्जैक्टली। और मेरे पास अब इतने सबूत हैं कि अगर मैं बैठ जाऊं एक दिन, तो एक दिन में मैं आप कह रहा हूँ ना खत्म हो जाएगा, एक दिन में ये आपका फैसला पब्लिकली हो जाएगा अगर मैं इसको पब्लिक ट्रायल बना दूं तो। पर ये असल में मुद्दा क्या हुआ, मतलब यानी सॉरी आप लोग की पर्सनल लाइफ है, लेकिन चूंकि आप दोनों सेलिब्रिटीज हैं और लोग आप दोनों से जुड़े हुए, आपके फैंस जुड़े हुए हैं, तो मामला क्या हुआ काविश के बाद? फिर कैसे ये मामला यहाँ तक क्यों पहुंचा, क्यों किसी ने बताई? कॉन्स्टेंटली द रिलेशन वॉज वेरी स्ट्रेन्ड फॉर द लास्ट 3 years, मतलब मैं पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ, उससे 3 साल पहले से काफी रिलेशन स्ट्रेन चल रहा था। बिहेवियर वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, कॉन्स्टेंटली मतलब वही इस तरह से बात करना, चीजें सुनना नहीं, करना नहीं, और कहीं ना कहीं इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो यार। मतलब आप इतना एग्रेसिव हो जाती है, इतना फिजिकली, मतलब शी स्टार्ट थ्रोइंग थिंग्स, सेल्फ हार्म, आपको भी मतलब आप पे भी हाथ उठाया जाए, मतलब ये सब चीजें तो इतने साल हो गए कि अब नहीं हो पा रहा था। एंड आई हैड टू टेक अ कॉल बाय द एंड ऑफ इट एंड आई वाज नॉट वेरी हैप्पी। आदमी का शादी में खुश होना भी जरूरी है, सिमिलरली फॉर अ वुमन आल्सो, बट दिस वे ऑफ ट्रीटिंग समबडी इज समथिंग दैट आई कांट टेक एनी फर्दर। एंड जो फाइनली हमारा ये भी हो रहा था कि हमारा वी वर गोइंग टू शिफ्ट टू अ स्मॉलर प्लेस, क्योंकि कोरोना के बाद सबकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं है, जिंदगी में आता है उतार चढ़ाव, बट आपको एकजुट होके तो निकलना पड़ता है ना उससे। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, so what she said कि I think the ticking point was when she said कि अब घर जा रहा है तो हम भी अलग हो जाते हैं, and I for the first time in 14 years I said okay, now the divorce will happen. You keep saying it, तुमने 1000 बार बोला है, but मैं अब बोल रहा हूँ कि अब डिवोर्स होगा। एंड आई थिंक ये बात कहीं ना कहीं उन्हें डाइजेस्ट नहीं हुई, एंड वो फिर अलग, क्योंकि वही है ना, वो मेंटल कंडीशन भी वैसे ही है, तो शी वेंट इनटू अ डिफरेंट स्प्री कि, और मुझे पूरे मई के महीने में यही बोलती रही कि मतलब आई विल प्ले डर्टी, आई विल हैव टू प्ले डर्टी। मैंने कहा तुम्हें क्या डर्टी खेलना है, मतलब ऐसा क्या है कि तुम डर्टी खेलोगे, बच्चा इन्वॉल्व है इसमें, क्या डर्टी डर्टी की क्या धमकी दी। और ये बात भी मेरे पेरेंट्स के सामने भी हो चुकी, बिकॉज उसने बदतमीजी, आई रिमेम्बर 1 और 2 मई की बात है, वीडियो कॉल पे मेरे पेरेंट्स के साथ भी बदतमीजी करी, एंड उसमें भी बोला था, उनको भी बोला था दैट शी प्लेटेड, मतलब मेरे पेरेंट्स तो खुद ही विटनेस हैं। तो इट इज, मतलब आपको धमकियां दी जा रही हैं, देखो, और फिर क्रिमिनल लॉयर्स ढूंढे जा रहे हैं। क्रिमिनल लॉयर किस लिए ढूंढ रहा है कोई? यहाँ पे आप डिवोर्स की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल क्या है लॉयर? एंड एक दिन कंसर्न भी किया था कि मतलब ये क्या गेम खेलने की कोशिश कर रही हो, नया क्या? कहती नहीं, यू हैव अब्यूज्ड मी एंड यू हैव डन, मतलब फिजिकली एंड मेंटली यू हैव अब्यूज्ड मी। मैंने कहा ये सब फालतू की बकवास मत करो, अगर कहानी बनानी है तो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस और फिजिकल और उसके अब्यूज की बात तो शो में भी कही है कि उनको मतलब उनके हाँ बहुत ज्यादा अब्यूज होता है फिजिकल और मेंटल। देखिए क्या है, सिंपल वर्ड में ये है कि जो जो उसने किया है ना, जो जो उसने किया है, उसने कहानी डाल दी है कि करण ने किया है। तो फिजिकल अब्यूज एंड एवरीथिंग व्हेन शी यूज्ड टू, मतलब जब उस स्त्री में होती है कि जब पागल हो जाती है, चीजें तोड़ती है, या फिर मतलब अपने आप को मारेगी, या फिर मुझे हाथापाई करेगी, दिस इज व्हाट शी यूज्ड टू डू, नॉट मी, आई एम नॉट क्रेजी। तो मुझे मतलब बल्कि शांत करना पड़ता था, बोलना पड़ता था, पकड़ना पड़ता था कि भाई मत करो भी ये सब। ये इंस्टेंस है, अफेयर खुद का हुआ, डाल दिया मेरे पे कि भैया इसका अफेयर हो। मैं कहा भैया अफेयर सबूत तो हो, आप लिख रहे हो अननेचुरल सेक्स, माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, मी, दिस इज सेक्शन 377 हैज बीन पुट ऑन ऑल ऑफ अस यार। आप इसमें क्या सच्चाई बताएंगे? एक औरत ने एक औरत के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया, अननेचुरल सेक्स, वो भी मेरी मदर ने इसके साथ। कैन यू रिलेट टू दिस? एक में लगाई हो? हाँ जी,
सारे लोगों पे ये सेम सेक्शन लगाया। Exactly. There's a section 377 in IPC which has been put on all the 4 of us, on my full family. और मेरे तो तीनों बाकी जो members हैं वो तो नोएडा में रहते हैं, वो तो बॉम्बे में रहते भी नहीं है सिर्फ। और ऐसे बहुत झूठ बोले गए हैं और उसमें पार्टी बनाया गया है, जैसे रोहित साटिया और रोहित वर्मा को पार्टी बनाया गया है कि ये लोग विटनेस है मेरे। ऐसी 10 चीजें लिखी गई हैं। मतलब मैं एक चीज भी अगर आपको बोलूं उसका सबूत ये है कि मैं उस दिन तो वहां था भी नहीं। और उन्होंने जी मैं इसी का बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि एक ऐसी तारीख है, जैसे 7 तारीख है, 7 नवंबर 2020 है ना, 2020 में इस दिन करण घर आए, इसने मुझे धक्का मारा, मुझे सेक्सुअल अब्यूज किया, मेरे पैर में चोट लग गई, फिर उसके बाद मैं रोहित वर्मा के बर्थडे पे गई। करेक्ट, ये कहानी भूली गई है, ये बोला भी है, मीडिया में भी बोला है। उस दिन कैसा मैं था ही नहीं, नंबर 1, क्योंकि मैं किसी इवेंट पे गया हुआ था, ये भी डॉक्यूमेंट्री है। नंबर 2, शी हैज सेंट मी अ वीडियो सेइंग दैट शी हर्ट हर फुट। ओके, आई हैव अ वीडियो where she said I have hurt my foot. जिसके बाद मैं घर आया तो मैंने बोला भी कि अभी रहने देते हैं, मतलब हॉस्पिटल चलो या तो डॉक्टर को दिखाओ, उसके बर्थडे पे जाने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। She insisted that she will go for the birthday. उस बर्थडे पे भी हम गए, इंटरव्यूज दिए, पूरी पार्टी में हाथ पकड़ के 200 लोगों ने भी देखा कि मैं उसको हाथ पकड़ के लेके घूम रहा था। रात को वापस आके 12 बजे एक वीडियो भी डाली गई है जो कि उसके इंस्टाग्राम पेज पे भी है, अभी भी है, जहाँ पे बताया गया कि देखिए पार्टी में जाना जरूरी था लेकिन पैर में चोट लगी है। आप समझ रही हैं, ये एक सच्चाई है। और इसमें उसने कोर्ट में लिखा है कि ये करण ने किया है। सारे फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली। आप सोचिए, अब ये झूठ है, मेरे पास सबूत है, और अगर इसमें वो कहते हैं कि रोहित साटिया और रोहित वर्मा को इस बारे में पता था, तो मतलब ये तीनों की मिली भगत हो गई है। डू यू सी द लीगल कॉम्प्लिकेशन? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, और इसके तहत अगर कोर्ट चाहे तो इन सबको जेल में जाना चाहिए। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? नेशनल टीवी में जाके बकवास करने से कुछ नहीं होता, कोर्ट तो अपना चलेगा ना दिमाग से। सही बात। और ये शायद इसी और साटिया की बात में आके ऐसे 2-3 लोग और फंसेंगे, चाहे वो रोहित वर्मा हो या मनीषा कटवानी हो, ये लोग सब फंसेंगे। आप समझ रही हैं? तो ये लड़ाई हो सकती है, लेकिन अब सब लपेटे में तो आएंगे ही आएंगे। एक उन्होंने ये भी कहा कि उनके अकाउंट से पैसे, उन्होंने कहा था अकाउंट से आपने पैसे उनके, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हमारे पास आजकल सब कुछ जो भी कमाते हैं वाइट कमाते हैं, करेक्ट? ऐसा नहीं होता कि कहीं से कुछ और आता है। अगर इसके पास इतना पैसा होता, क्या हम लोग घर बेच रहे होते? और कौन से अकाउंट से निकाल लिए? क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसा अकाउंट नहीं है मेरी नॉलेज में जिसमें इसके पास कभी पैसे थे, क्योंकि मैं अपने अकाउंट से ही डालता था। और मेरे पास तो 14 साल की स्टेटमेंट है, वो तो मैं कोर्ट में भी जमा कर चुका हूँ, मुझे तो नहीं दिख रहे पैसे। मैं तो करोड़ों दे चुका हूँ इसको और इसकी मदर को। मतलब जो औरत मेरे साथ 14 साल रही है, अलग से घर इन दोनों के नाम पे भी एक लेके दिया हुआ है, और इतने सालों से वो साथ में रह रहे हैं। कोई फिजिकल अब्यूज देखा कि उन्होंने? जबकि खुद एक ऐसी मैरिज में आई है जहाँ पे उनका हस्बैंड छोड़ के चले गया था एक दूसरी वुमन के लिए, शादी कर ली। तो जो आदमी इस दौर से गुजरा हो, वो अपनी बेटी के साथ अगर हल्की सी भी गलत चीज हो रही हो तो वो कभी बताएगा नहीं। वो 14 साल वो आराम से ऐशो आराम से रह रहे हैं। हाँ, she stayed with me out of 14 years, 12 years she stayed with me, और 1-2 साल बीच में नहीं रहे थे क्योंकि वो शिफ्टिंग द हाउस। ये भी इसके अफेयर के बाद से वो पास में आ गए थे। ये अफेयर के बाद हुआ था कि she came closer and she started staying because of her thing, because she got worried कि भैया इनकी शादी टूट जाएगी। तो एहसान फरामोश बहुत छोटा वर्ड होगा, बट ऐसे लोग हैं, और इनकी फैमिली में भी सब लोग जानते हैं कि करण ने क्या क्या किया है इनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए भी, और किस तरह का कैरेक्टर है और कैसा है। एंड दिस इज हाउ दे रीपे हिम। तो आप लोग से झगड़ा केस हुआ, कभी ऐसा किसी मतलब कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज करने की, बातचीत करने की कोई कोशिश किसी और की तरफ से हुई? एक बार सॉरी, आप फिर से रिपीट करेंगे? बिकॉज मैं कह रही जब
आप दोनों के बीच में केस शुरू हुआ, आप दोनों के बीच में किसी ने आप दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करने की फैमिली दोस्तों ने? फैमिली तो कुछ है ही नहीं ना उनकी। मदर है और ये है और रोहित साटिया थे जो सारे मिले ही हुए थे। ऑन द डे जब इसने सर मारा बैठ के तो सारे वीडियोस खींचने में लगे हुए थे कि मदर खुद वीडियो खींच रही थी, साटिया फोटो खींच रहा था। और मैं कह रहा हूं इन सबकी आप आगे कह रहे हैं इन सबकी प्रेजेंस में हुआ, इन सबकी प्रेजेंस में हुआ ये? यस, दे ऑल डिड दिस टुगेदर, दे ऑल डिड दिस। मैं कोविड से उठा था, सो रहा था, मुझे उठाया गया, मुझे चीजें कही गई, मुझे प्रवोक करने की कोशिश की गई, मैं प्रवोक नहीं हुआ, तो उसमें जाके सर मार के बोल दिया कि भैया इसने किया है। एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग स्टोरीज अबाउट इट, एंड देन उसके बाद पुलिस एंड एवरीथिंग, दिस इज हाउ इट हैपेंड। आई वाज कॉट वेरी ऑफ गार्ड बिकॉज मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि कोई ये करने वाला है आपके साथ। बच्चा मेरा दूसरे कमरे में सो रहा है, ये बाहर बैठ के ये सब कर रहे हैं। घर के कैमरा ऑफ कर दिए इन्होंने ताकि कुछ पता ही ना चले। जो सच्चा होता है कैमरा क्यों ऑफ करे वो? तो आपने कैमरा आपने उनका कैमरा आपने ऑफ किया? हाँ जी, उनका ये क्या ऑफ किया था? मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं जिस कमरे में था उसमें तो कंट्रोल ही नहीं होता है, ये जिस कमरे में है उसमें कंट्रोल होता है। एंड 1 जून के इंटरव्यू में तो शी हैज एडमिटेड दिस, यू कैन सी दिस, शी सेड कि मैंने कैमरा बंद कर दिए थे। हाँ, रिकॉर्ड ना आपको याद आया? तो आप सोचिए ना, अब कह रही है कि कैमरा उसने बंद किए हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई कैमरा बंद करने की? एंड काबिल जिस कमरे में सो रहा था उसमें कंट्रोल होता है, और मैं जिस कमरे में सो रहा था उसमें कंट्रोल है ही नहीं। And these are the facts. She has admitted that she has done it. And today she's admitted she's having an affair. So आप सोच लीजिए धीरे धीरे वो सारी चीजें बाहर निकलेंगी। अभी उनकी जिस तरह की पर्सनैलिटी सामने आ रही है वो एकदम एडमेंट है अपने, लेकिन लोगों में ये भी लोगों को लगता है कि बहुत कहीं बहुत सच्ची है, सच का साथ देती हैं, जिस तरह का वो एक अपना रूप वहां पर दिखा रही हैं। अब मैं नहीं जानती उनका असली पर्सनैलिटी कैसा है, आप जानते हैं, आप साथ में रहे हुए, मगर वो वहां पर एक ऐसी पर्सनैलिटी शोकेस करे जहाँ की भाई वो सच का साथ देगी, जो मुद्दा होगा वो बोलेगी, अपने सबके लिए स्टैंड लेगी, और एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है, इस तरह का एक वो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी पोर्ट्रे कर रही है वहां पर। देखिए, पोर्ट्रे तो चाहे जो भी कर लें, अब जब धीरे धीरे सच बाहर आएगा तो आज की तारीख में जब से ये एक्सेप्ट किया है, आप कोई भी पोस्ट, कोई भी चीज आसपास देख लें, हाँ, उसमें जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है इज दैट कि सर हमसे गलती होगी, हमें नहीं पता था कि ये ऐसा भी हो सकता था, हम सोच रहे थे कहीं ना कहीं आप गलत हैं, लेकिन आज सच जान के ये लग रहा है कि हमसे गलती हो गई है। आई हैव रिसीव्ड thousands of messages saying this in the past 1.5 weeks since she's accepted this, because people thought that maybe she was saying the truth and maybe I was wrong, but today after seeing this they are saying कि sir हमें पता चल रहा है उसका बिहेवियर देख के, उसका एग्रेशन देख के, उसका डबल माइंड जो चलता है गेम खेल के, आज किसी के साथ खड़ी होती है तो कल किसी के साथ खड़ी होती है, आज किसी के लिए कुछ कहेगी तो कल को उसी के साथ दगा भी कर देगी, और जबरदस्ती शी ट्राइज टू कैच द लाइमलाइट। मैं तो वो सब अब सामने ही आएगा। सो इट इज वर्किंग। देखिए, जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है वो करती रहे, बट जो सच है वो तो लोगों को पता चल ही रहा है ना। एक और बात, ये जो आपने कहा कि 2 बातें जो उन्होंने, एक तो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में और दूसरा अपने अफेयर के बारे में, पैसे की वजह से, और एकता कपूर को आपने थैंक्स दिया कि पैसे की वजह से उन्होंने एक्सेप्ट किया। आपको क्या, आप इस बारे में अगर बोलना चाहें? हाँ जी, ये तो बिल्कुल सच ही बोल रहा ना, जो वही तो चीज है ना, जो पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, यही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। पैसे के लिए उसने मुझे अंदर करने की कोशिश की, मेरी फैमिली पे प्रेशर डालने की कोशिश की, मुझे ये भी पता चला दैट द प्लान वाज, जो दोस्तों नहीं बताया, अगेन कॉमन फ्रेंड जिनको ये कहा जा रहा था, एक कॉमन फ्रेंड तो 1 तारीख की रात को ही आके बोल गए थे कि उसने तुम्हारे और फैमिली के अगेंस्ट 3 केसेस बना रखे हैं विच आर नॉन बेलेबल। In 24 hours somebody came and told me this. उसके बाद, और वो हुआ भी, वो उसने किया भी, वही चीजें सारी डाल दी एक सेकंड एफआईआर में जो 25 जून को फाइल हुई है, जो कि सच निकला बिल्कुल। ठीक है, इसमें सारे धाराएं डाली गई, डाउरी, मनी एम्बेजलमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, आपका अननेचुरल सेक्स, ज्वेलरी गायब कर, मतलब कुछ भी लिख दी है।
सब कुछ ये भी किसी ने कहा था कि द आइडिया वाज कि करण को 31 की रात को जब ये करेंगे तो ये जेल में चले जाए और इसको अंदर जेल में ही रखें ताकि पेरेंट्स पे प्रेशर डाल के उनको धमकियां देके फिर हम निकलवाएंगे, ये सारा कुछ हमारे नाम करके। अच्छा, और मुझे और मेरे पेरेंट्स को जान से मार देने की धमकियां भी दी गई। ओके, दिस वाज डन बाय निशा एंड रोहित साटिया। ओके, so he threatened to kill my parents and me also. This was also on the same day. और ऐसी बहुत सारी चीजें कही गई। और अगर इतने सच्चे भी होते सरिता, तो अगर बोलना ही था तो अगर मेरे लिए जो इसने बकवास करी ऑन द फर्स्ट, इसने अपना अफेयर के बारे में उसी टाइम क्यों नहीं बता दिया? आज क्यों एक शो पे जहाँ पैसे दिए जा रहे तुम्हें तो तब बोल रहे हो? इससे आदमी की ना वो जो फितरत होती है वो सामने आ जाती है। सो इट इज बेसिकली द मनी। फॉर मनी शी डिड दिस, फॉर टुडे गेटिंग दैट मनी फ्रॉम एकता's शो, शी इज स्पीकिंग द ट्रूथ। करण, क्या आप मतलब अगर लॉकअप वाले चाहे तो क्या आप अपना सच रखने के लिए जाना चाहेंगे? देखिए, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे इंटरव्यूज देने की भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी को प्रूव कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ प्रूव अपने आप ही होता जाएगा। क्योंकि जिसका भगवान होता है उसको कोई कुछ हाथ नहीं लगा पाता। और जो सच के लिए लड़ता है, थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, तकलीफ भी ज्यादा होगी, लेकिन वो टाइम के साथ जीतेगा ही जीतेगा। आई डोंट नीड टू गो एंड गिव अ टीआरपी टू एनी शो प्रिपेयरिंग अ पब्लिक फ्यूड, जो कि अभी अली और सारा के साथ वो लोग कर रहे हैं। This is not who I am. I've never been in favor of such things. और मैं किसको क्लियर करने के लिए किसी और की टीआरपी बढ़ाऊं? और क्यों ऐसा पैसा लूं जिसका कोई तुक नहीं है? मेरा बच्चा भी है, कल को देखेगा या बड़ा होएगा, ये डिजिटल फुटप्रिंट जो वो छोड़ रही है वो तो छोड़ ही रही है। What will he think of me? कि मतलब माँ ने तो ये सब किया ही गलत, तो बाप का भी कुछ है ही नहीं क्या? मतलब he is also doing the same thing. तो आपने और उसमें फर्क क्या रह गया? मतलब एक बंदा थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा भी थप्पड़ मारेगा तो गेम खत्म है ना फिर तो। काविश भी कितने साल का है करण? He is 4.5 right now. तो अभी वो किसके साथ है काविश? अभी तो उसी के साथ है ना। मतलब लेकिन तो मैंने आपको बताया कि अंदर है ऑर्डर लिया है कि भाई आप जान से मारने की। नहीं, वो तो बता नहीं, लेकिन बाहर अभी फिलहाल काविश के साथ कौन रह रहा है? फिलहाल आई डोंट नो कर रहा है, मुझे नहीं पता है। मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ है मुझे नहीं पता है। मतलब कि वो ठीक है कि नहीं, कुछ आपने जानने की कोशिश की कि कैसा है, क्या है? आप बताइए, किससे पता करूं मैं? पता करेगा किससे पता करूं? देखिए, ये आपको ये जानने का अधिकार तो है आपको ना कि आपका बच्चा कैसा है। बिल्कुल आपको हक है जानने का, बिल्कुल जानने का हक है, बट किससे जानूं? उसकी मदर को फोन करूं कि निशा को फोन करूं, जो बिना मेरे कुछ कहे अगर ये कह रही है कि इसने जान से मारने की धमकी दी है? Any other phone call done will this help or will it aggravate into a new thing जहाँ वो बोलेगी कि ये नया चीज उसने किया है? आप समझ रही हैं? ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि जहाँ आपका हक है। हक तो मेरा बनता ही है, बच्चा मेरा है, who can stop me? घर मेरे नाम पे है, who can stop me? बट उसका प्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ कहा जाता है कि ये बच्चे को मिलने नहीं आ रहा है। भाई तुमने कोर्ट में पेपर डाले हैं कि ये बच्चे को मार देगा। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप या तो एक कहानी करिए ना, आप लोगों को, पब्लिक को, प्रेस को इम्प्रेस करनी है या पागल समझ रखा है सबको? सच्चाई तो मुझे पता ही है, मतलब बेसिकली गुमराह कर रहे हैं, है ना? अगर मैं बोलूं कि भैया, हाँ जी जी बताइए। मैं अगर आप वही सिचुएशन सोचिए ना, मैं दोगले स्टेटमेंट दूं कि मतलब अगर ये काविश मेरे पास होता, मतलब ये कभी काविश को फोन नहीं करती है, ये इसको मिलने नहीं आती है, ये कुछ इसको देखती नहीं है, और मैं कोर्ट में कागज डाल दूं कि भैया इसने इसको जान से मारने की धमकी दी है और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कोर्ट में प्रेजेंट किया हुआ है, मतलब आपने ले लिया है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने पहले भी मेंशन किया है जी। आपको लगता है थोड़े दिन और ये लॉकअप में रहने वाली निशा, तो इनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बाहर आएंगे, लोग ऑलरेडी इस केस के लिए फायदे होंगे। अब तो कुछ पर्सनालिटी का बचा ही नहीं है दिखाना, और पर्सनालिटी तो लोग देख चुके हैं। एवरीबडी इज सीन इट, एवरीबडी। एंड जितना और वक्त जाएगा उतना अच्छा ही है हमारे लिए।
हमें तो जो जो प्रूव करना था वो हमारे लिए आसान होता जा रहा है। करण, आपके पेरेंट्स, उनका क्या, अब वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है? हालांकि मुझे सिचुएशन में उनको नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो है सिचुएशन में, उनका क्या स्टैंड है, वो क्या कहते हैं इस पर? Nothing, they're very disappointed यार। जिस लड़की का फादर नहीं था, and my father was like a father to her for 14 years, है ना, जिसको पापा बुलाती थी, वो सब कुछ बातें मतलब अच्छे से हमेशा आके करना, सब कुछ किया। उसने कागज में डाला है that this man tried to come and kill me। उसके लिए लिखा जाए कि इसने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया है, तो आपको क्या लगता है कि उनको कैसा लग रहा होगा? उस मदर ने जो फर्स्ट हमारा चाइल्ड अगर अबॉर्ट हुआ था या अदरवाइज, आके वो एक हफ्ते 2 हफ्ते उसकी सेवा कर रही थी। मतलब उसकी खुद की मदर नहीं आई हॉस्पिटल, उसकी मदर हॉस्पिटल नहीं आई। माय मदर वाज टेकिंग केयर ऑफ हर, आई वाज स्टैंडिंग द एंटायर नाइट विद हर। उस 2 दिन के बाद मुझे जाके शूटिंग करनी थी। आई हैव लॉस्ट द टाइम, बट आई हैव टू गो एंड वर्क एंड आई कांट शेयर दिस विद एनीबॉडी। हमारे लिए मुश्किल है कि उसके लिए इतना मुश्किल हो गया कि भैया आप इतने डिप्रेशन में चले गए, आपने अफेयर कर लिया। ऐसा तो बड़ा ही मतलब कन्वीनियंट है, हम भी बोल लेते कि भैया हम भी कर लेते हैं, फिर ऐसा तो नहीं किया ना। मैं तो काम कर रहा था, मैं तो प्रोवाइड कर रहा था। मैं भी मतलब अपना तरीके से, अपने भी आदमी हिलता ही है। मेरी तो इम्यूनिटी डाउन हो गई थी कुछ ही महीनों में। तो आफ्टर 6-7 months after the child had passed away, my immunity had gone down. I was taking injections for my immunotherapy। आप सोचिए, जो मेरा करीबन 1.5 साल चला है बिग बॉस तक। तो क्या मुझे भी मतलब कुछ और कर लेना चाहिए था? ये सब ना चीजें कहने के लिए अलग होती हैं, करने के लिए अलग होती हैं। हर एक को अपना जो एक्सक्यूज चाहिए होता है वो अलग होता है, बट कोई ऐसे नहीं कर लेता है। तो लड़ाई लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं, चीजों को भी फेस करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट्स अपनी जगह है, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, इज्जतदार मतलब मिडिल क्लास फैमिली है। उन्होंने कभी मतलब किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई उन पे, कैरेक्टर पे या कभी भी। और घर का खुद ही बंदा ऐसा करे सबके साथ तो कैसा लगेगा? और इतने सालों में कुछ नहीं किया किसी ने, सडनली लास्ट में जब जो डिसाइड हुआ कि भैया अब हम साथ में नहीं रहना है, तो सडनली वो सारी चीजें तुमने वहीं पे रख दी। उसी महीने के आसपास सब कुछ हो गया। तो दिस इज हाउ इट इज। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आजकल, ये चल रहा है, ये ट्रेंड है कि पूरी फैमिली को साथ में खींचो। लोग बेचारे सोचते हैं कि यार अभी हम कहाँ लड़ेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके खत्म करते हैं। बट यहाँ मेरी फैमिली तो खड़ी रही है। अब जब इतने एलिगेशंस लगे, सब कुछ हो गए, दे आर रेडी टू फाइट। ऑल ऑफ अस आर फाइटिंग टुगेदर एज अ फैमिली। चलिए केतन, जो बात आपने जो अपना साइड बताया वो बहुत ऐसा बहुत कंसर्न होने का है। पर अब देखते हैं आगे निशा और क्या करती है। शो में बाहर आने के बाद किस तरह से केस कहा जाता है। मैं द ट्रुथ विन, आप लोगों में जो सच्चा है, जो सच कह रहा है, सच्चाई का साथ तो हमेशा सब लोग देते हैं। सच्चाई में इतना ताकत होती है कि वो सामने आती ही है, और उसकी जीत हमेशा होती है, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। थैंक यू। वो तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बात करेंगे हम लोग आगे। जी जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू करण, थैंक यू।